नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने ज्योग्राफी की मैप सीरीज में जो लास्ट हम लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ था, वो हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से जो शहर हैं वो फेमस हैं और वहाँ पर क्या निर्यात किया जाता है या किस प्रकार के उद्योग वहाँ पर स्थापित है। इसके पहले भी हम लोगों ने मैप सीरीज में बहुत कुछ जान लिया था। हम लोगों ने जान लिया था कि बहुत सारे जो महाद्वीप हैं वहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिवर्स क्या हैं, माउंटेन्स वहाँ पर कैसे मिलते हैं और घास वगैरह वहाँ पर किस प्रकार की, और लोकल विंड्स, इन सब पे हम लोगों ने फोकस किया था। साथ में जानने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से वहाँ पर ओशियन करेंट वगैरह जो भी हमको वहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशंस लगी, हमने उस सबको जानने का प्रयास किया था। अब इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे चल रहे थे, मैप के साथ समझने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी संदर्भ में जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उस पर हमने सिटी के बारे में, जो विश्व के प्रमुख जो अ, देश है वहाँ पर जो प्रमुख नगर हैं वहाँ पर किस प्रकार के जो उद्योग हैं वो विकसित हैं। जैसे डेट्रॉइट है यूएसए का, वहाँ पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र विकसित है। ह्यूस्टन सिटी है, वहाँ पर तेल और पेट्रोलियम शोधन होता है, ऑस्ट्रेलिया में ही, सॉरी, यूएसए में ही। इसी प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हम लोग चालू करते हैं गोल्ड पर। ये छोटा छोटा टॉपिक है, ये आपको कंफ्यूजन किसी प्रकार का क्रिएट नहीं करेगा। गोल्ड आप जानते हैं स्वर्ण। तो इसमें केवल 2 से 3 लाइनें आपको याद करनी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मैप के माध्यम से मैं समझा दूंगा वो साइट्स कौन सी हैं। केवल आप उतना पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं, कोयला है, हीरा है, स्वर्ण है, तांबा है, अभ्रक है, बहुत सारे आपके जो धातुएं हैं वो हैं। तो सब पर सवाल नहीं बन सकता है, किसी एक या दो धातु पर बनता है। तो यहाँ पर छोटे से चालू करेंगे, जैसे गोल्ड है, तांबा है, चांदी है, इन सब चीजों को पहले समझेंगे। फिर कोयला और लोहा इस्पात, जिसमें ज्यादा सवाल पूछा जाता है, मतलब संभावना ज्यादा है यहाँ से पूछने की, उसको समझेंगे बाद में। लेकिन सब कुछ समझेंगे मैप के माध्यम से ही, ताकि क्रिस्टल एंड क्लियर व्यू हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कौन सी साइट्स हैं, किस लिए वो फेमस हैं, या कौन से देश हैं जो निर्यात अधिक करते हैं, आयात अधिक करते हैं। ये हमारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इससे भी एक सवाल बनता है। ये पूरे जितना भी इकोनॉमिक हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी, इसमें 2 से 3 सवाल बनेंगे। इसमें कोयला, लोहा इस्पात, गोल्ड, तांबा, ये सब शामिल होगा। इसके अतिरिक्त जो और चीजें हैं, जैसे किस देश से गन्ना ज्यादा होता है, चावल ज्यादा होता है, इन सब चीजों से भी सवाल बनते हैं। तो इस पूरे टॉपिक से मिलाकर आपसे 2 या 3 सवाल बन सकते हैं। तो इस पर आपको केवल स्टिक रहना है, जो याद हो जाए अच्छी बात है। अगर बहुत याद नहीं हो रहा है तो उस पर बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इससे सवाल पूछा भी जाएगा और नहीं भी पूछा जा सकता है। तो इस पे बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझको याद नहीं हो रहा है या ऐसी कोई बात है। केवल हम लोग कुछ मुख्य मुख्य चीजें देखेंगे जिससे सवाल बनता है वास्तव में। पहला है स्वर्ण। स्वर्ण हमको यहाँ पर देखने को, आप समझिए, सोना 2 तरीके से इस पृथ्वी पर मिलता है। एक होता है क्वार्टर्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, और एक ये प्लेसर के रूप में। तो ये केवल 2 चीजें नाम याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, एक बार देख लेंगे, वहां पर जब आपके सामने ये आंसर्स आएंगे तो वहां पर आपका आसानी से टिक हो जाएगा। ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक दिमाग में केवल रखने के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नंबर 1 ये है, विश्व का सर्वाधिक सोना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इस तरीके के कुछ मैप है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में विक्टोरिया डिजर्ट है। और मैंने आपको किम्बरले प्लेटो पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया का, जब मैप पढ़ाया था। तो यहाँ जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर एक शहर है पर्थ, और यहाँ पर ज़्यादातर मरुस्थल है। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है, लेकिन यहाँ पर अगर सोना देखा जाए तो सोना बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर संरक्षित है। ये ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में लगभग पूरी ऑस्ट्रेलिया का 70% सोना इसी क्षेत्र में यहाँ पर आपको मिलेगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक सोना मिलता है, सर्वाधिक भंडार है। हालांकि अभी हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं आ पाई है कि हम उस सोने को एक्सट्रैक्ट कर पाए, निकाल पाए। तो उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पर हमको थोड़ा समझनी है। तो ऑस्ट्रेलिया में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। हालांकि
अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पादन सबसे ज्यादा चीन करता है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। अब आप कह सकते हैं कि संरक्षित ज्यादा है यहाँ पर, तो ऐसा कैसे हो सकता है, चीन उत्पादन करता है। देखिए, संरक्षित होने का मतलब ये नहीं होता है कि वहां से निकाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी तकनीकें लगती हैं, बहुत सारे डिवाइसेस लगती हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग लगती है, तब जाकर सोना जो है पृथ्वी से निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक तो पठारी भाग है, तो संभव नहीं है कि सारा सोना वहां से निकाला जा सके, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सोना तो मिलता है, लेकिन वहां से निकाला नहीं जा सकता। विश्व के जो दो सबसे प्रसिद्ध खाने हैं, कालगुरली और कूलगार्डी, ये नाम याद रख लीजिएगा, अभी मैं लोकेशन आपको दिखा दूंगा। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाता है कि कालगुरली या कूलगार्डी जो खनन है, खनन क्षेत्र है, ये किस देश में मिलते हैं या ये किस लिए फेमस है। और एक जो लोकेशन है माउंट मोर्गन, यहाँ से भी सोना आपको दिखाई देगा निकलता हुआ। तो अब आइए, ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है, मैंने आपको बताया था ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये किम्बरले प्लेटो है, ये देखिए, ये है कालगुरली और ये है कूलगार्डी। दोनों लोकेशन याद कर लीजिएगा, 1 2, और एक यहाँ पे माउंट मोर्गन है, ये 3। देख रहे हैं ना आप, ये सब सोने की खाने ही है, सब आपको सब याद नहीं रखना है, केवल 1 2 और ये तीन याद रख लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि आपको बहुत सारी जो खदान है वो याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं केवल आपको मेजर साइट्स बता रहा हूँ, केवल इन दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एक क्षेत्र, आप जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। आप अगर अफ्रीका का मैप बनाऊं मैं, तो अफ्रीका के इस वाले पोर्शन में इधर पे आपके दक्षिण अफ्रीका मिलेगा, यहाँ ड्रेकेंसबर्ग जो है पर्वत मिलता है, ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपका जोहान्सबर्ग मिलता है, उसमें दो शहर और हैं, मिस्टन और बाक्सबर्ग। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद अगर आ जाए तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो केवल जोहान्सबर्ग याद रखिएगा। जोहान्सबर्ग हीरा एंड सोना, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में हीरा और सोना का खनन होता है, इसलिए ये बहुत फेमस है। तो यही मैंने लिखा है, हीरे के साथ साथ यहाँ सोना का भी खनन होता है। इसके बाद यहाँ पर चलें, तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, चीन की प्रमुख स्वर्ण उत्पादक जो क्षेत्र है, ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, यूनान, मंचूरिया और सिलिंगसान, ठीक है, एक बार नाम देख लीजिएगा बस, ये आपको याद रखना है। दुनिया में सर्वाधिक सोना जो कहाँ उत्पन्न किया जाता है, तो सबसे ज्यादा चाइना 12%। अभी याद कर लीजिएगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत अंतर है, 3%, बहुत ज्यादा अंतर है सोने की दृष्टि से। फिर ऑस्ट्रेलिया है दूसरे नंबर पे, तीसरा रूस है, चौथा यूएसए है, पांचवा कनाडा है। आपको ये पांचों क्रम आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है कि सबसे ज्यादा भंडार किस देश में मिलता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा अभी मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा भंडार मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, उसके बाद रसिया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कभी बहुत उत्पादन होता था, अब हालांकि नई तकनीक ऑस्ट्रेलिया और चाइना के पास तो बहुत है, तो चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो तीसरा साउथ अफ्रीका है, चौथा आपका यूएसए। तो उत्पादन अलग चीज है और भंडार अलग चीज है, तो दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे चीजों में, चाहे वो कोयला पढ़ेंगे तब भी यही चीजें याद रहेंगी, तांबा पढ़ेंगे तो भी आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे ज्यादा भंडार कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, फिर रसिया में, और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर तीसरे नंबर पे रूस। एक नोट और याद कर लीजिएगा, भारत जो है सबसे ज्यादा सोना कहाँ से लेता है, मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा आयात करता है, तो आयात करता है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से सबसे ज्यादा वो स्वर्ण का आयात करता है। या भारत को सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है, स्विट्जरलैंड, ये भी आपको याद रखना। सॉरी, भारत का नाम आ रहा है इसमें। स्विट्जरलैंड विश्व का एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक सोने का आयात करता है, यहाँ पर सोने की खाने नहीं है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आयात सोने का किया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली, तो अभी मैंने आपको बताया ये सब आपको नाम याद रखने हैं। कालगुल्ली किस लिए फेमस है, कालगुल्ली फेमस है स्वर्ण उत्पादन के लिए, ठीक है। इसके बाद
कुलगार्दी, ये भी आपको मैंने बताया अभी सोना खनन के लिए, आपको मैप में भी बताया था। लोकेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे काल गुरली है, इसी के जस्ट बगल से काल कुलगार्दी है। इसके बाद देखें, गलत लिख गया है, कुलगार्दी है। ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वींसलैंड, मैप मैंने आपको दिखाया था, क्वींसलैंड तो आपके पूर्वी भाग में पड़ता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपको मैप में दिखा दूं तो ये कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा वैसे भी 70% सोना जो है आपका इसी वाले क्षेत्र में मिलता है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया राज्य का नाम है, जहाँ पर ये खदान जो खदान है हमारी, खनन वहां पर आपको मिलेगी। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जोहान्सबर्ग है, ये विख्यात किस चीज के लिए है, तो अभी मैंने बताया हीरा और स्वर्ण। तो अगर यहाँ पे हीरा भी ऑप्शन दिया होता तो आप हीरा लगाते और स्वर्ण लगाते, तो ये जो आंसर है इस पे आपको नंबर दोनों बराबर मिलते। या फिर ऑप्शन ए एंड बी वाला दिया होगा तो उसमें आपको टिक करना है। यहाँ स्वर्ण दिया है केवल, तो स्वर्ण खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात कौन सा देश करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में सर्वाधिक जो स्वर्ण का निर्यात भारत में कौन सा देश करता है, तो ये आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्राजील में तो मैंने कोई चर्चा ही नहीं की थी स्वर्ण वाली, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका हो सकता है, रूस हो सकता है, यूएई में भी कोई मैंने बात नहीं की थी, तो इन दोनों को तो हटा दीजिए कम से कम। जैसे मुझे भी मान लीजिए आंसर नहीं पता है तो कैसे कर सकते हैं इसमें, तो एक ये दोनों तो नहीं है क्योंकि इस पर कोई हमने चर्चा नहीं की। दक्षिण अफ्रीका हो सकता है, रूस हो सकता है, स्विट्जरलैंड हो सकता है। तो इसके लिए आपको डाटा याद रखना चाहिए। आप हर 2 साल में निकलता है। हालांकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है हमारा स्विट्जरलैंड से होता है, ये फैक्ट है। याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको अगर 50-50 जैसा कुछ कर पा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। इसमें नंबर कटने की संभावना ज्यादा होती है, फिर बाद में एक एक नंबर बहुत याद आता है माइनस मार्किंग वाला। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए। इसके बाद निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ, तो आपको यहाँ देखना है। तो सब सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ हुआ, तो इसकी रिपोर्ट निकलती है। तो अभी मैंने पढ़ाया भी था आपको, सबसे ज्यादा चीन में हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद रसिया, यूएसए और आपका कनाडा, ठीक है। उसका सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, चीन में, ये आपको आंसर याद रखना है। इस प्रकार से जो हमने यहाँ सोने के बारे में थोड़ा सा समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। और केवल आपको 3-4 बातें याद रखनी है। जो खनन जो हमारी खनन के क्षेत्र हैं, काल गुरली या फूलगारदी, ये कहाँ है, और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, सबसे ज्यादा भारत को निर्यात कौन सा देश करता है, या आप सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है। केवल ये 5 आपको लाइनें याद रखनी है, ये केवल आपसे। तो ये सोने पर हमारा डिस्कशन हो गया, स्वर्ण हमारा। इसके बाद तांबा और चांदी वगैरह पर भी डिस्कस करेंगे, मैप के साथ ही करेंगे, आसानी रहती है याद करने में। तो ये आज इतना ही था, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नमस्कार।